नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 में से स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल 2024, जिसमें 4208 टोटल वैकेंसीज हैं। इस पर फोकस करेंगे। और 2019 में आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें विज्ञान और अदर सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से और अदर और कौन से टॉपिक थे। 2019 में जीके के वो टॉपिक बार बार रिपीट हुए थे और 2024 में क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। विस्तृत सिलेबस भी अपन देखेंगे। तो विशेषकर जीके को लेकर जो आपकी जिज्ञासु या उत्सुकता थी कि क्या कुछ होने वाला है, विज्ञान या अदर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे, किस पर विशेष आपको फोकस करना है, तो जीके के 50 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। और आपको पता होगा कुल पद 4208 में से रिक्रूटमेंट का जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें था कि 15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछली बार महिलाओं के लिए पूरे के पूरे अलग पद थे, जितने लगभग मेल के पद थे उतने ही फीमेल के थे। अब की बात 15% पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 4208 है ना, इन्हीं में से 15% करेंगे तो 631 फीमेल हो जाएगा, 3577 मेल हो जाएगा। बाकी जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आपका 15 अप्रैल 2024 को आएगा, तभी कन्फर्म होगा। फॉर्म डेट आपको पता है 15 अप्रैल से 14 मई 2024 ये कन्फर्म हो चुकी है और आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुल प्रश्न आपकी बात करें, सभी को पता है 120 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो एक गाइडलाइन आई थी आरपीएफ के रिगार्डिंग, उसमें था कि सीबीटी में अर्हता, अब की बार 2024 में आई थी आरपीएफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, कि सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए 42% अंक, लगभग 50 अंक 120 में से, और एससी एसटी के लिए 36%, 43 के आसपास अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। पिछली बार 2019 का आप डाटा देखेंगे, प्रत्येक ग्रुप में 50 से तो ज़्यादा ही कट ऑफ थी। अब की बार कंपटीशन बढ़ा है, पोस्ट कम है, तो इससे ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन ये मिनिमम तो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ से ज़्यादा ही रहती है, इस पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब टोटल क्वेश्चंस आपको पता है जीके के, यहाँ पर जो टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, इनमें 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। सबसे अधिक वेटेज है वो जीके का ही है। अब जीके का सबसे अधिक है, इसका मतलब मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत रहना कि ये तो कर ही लेंगे, नहीं, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हुई तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। जितनी जीके में आप मेहनत करते हो उतनी की उतनी मैथ्स और रीजनिंग में आपको करनी पड़ेगी। मैथ्स के 35 हैं और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हैं। अब जो सिलेबस यहाँ पर पिछले ईयर 2019 का और अब की बार जो प्रोसेसिंग, जो पूरी आरपीएफ की प्रोसेस से रिगार्डिंग एक पीडीएफ आई थी, एक गाइडलाइन आई थी, उसमें ये जीके का सेम सिलेबस दे रखा है, आप देख सकते हो। ये इंग्लिश में है, नीचे यहाँ पर अपन हिंदी में देख लेंगे कि प्रश्नों का उद्देश्य, ये 10th लेवल का पेपर होगा, वो उसमें नोटिस दे रखा है। और परीक्षा में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, पिछली बार भी खेल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खेल स्पेशल सिलेबस में तो 4 से 5 क्वेश्चन तो खेल के बनते हैं। खेल में क्या पूछ लेंगे वो भी बात करेंगे। सामान्य विज्ञान आदि से प्रश्न भी शामिल होंगे। और बाकी दे रखा कि प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना, यानी जीके का, उसके आसपास के वातावरण और समाज में उनके अनुप्रयोग का, वर्तमान के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए घटनाएं और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामले जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। तो ये अवबोध वाली बात हुई है। और इसमें आप देखेंगे इतिहास का वर्णन है, कला संस्कृति का है, भूगोल का है, अर्थशास्त्र का है, सामान्य राजनीति का, भारतीय संविधान का है, खेल है, सामान्य विज्ञान का है, आगे आदि भी दे दिया है। बाकी करंट अफेयर्स का वर्णन नहीं। और पिछली बार 2019 का मैंने पेपर देखा, करंट अफेयर्स के सवाल थे ही नहीं, एक आध सवाल कोई देखने को मिल रहा था 50 में से, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं थे। अब की बार यहाँ पर हो सके ये बार बार रोजमर्रा के ऊपर घटनाओं के बारे में बात की गई, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। यदि टेंडर चेंज होता है, पिछली बार से तो टेंडर चेंज होने ही वाला है, एग्जाम वेंडर चेंज होने वाला है, दोबारा टेंडर किया जाएगा, और क्या बदलाव होंगे नीचे अपन पॉइंट कवर करेंगे। बाकी ये आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे आप अर्थमेटिक का ये पूरा सिलेबस देख पाएंगे और नीचे आपके सामने ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब बात कर ले हैं बेस्ट बुक की, बात कर लेते हैं। तो बेस्ट बुक जीके के जो आपको 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं, उसके लिए ल्यूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर कहाँ से, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एसएससी लगा सकते हो या रेलवे लगा सकते हो। अब रेलवे थोड़े आउटडेटेड हैं क्योंकि रेलवे के एग्जाम लास्ट आप 2022 तक हुए हैं और एसएससी आपकी 2023-24 तक हो रहे हैं। और मैं बताऊं ये प्रीवियस ईयर की पेपर लगाने कैसे, तो आपने एक बार टॉपिक एक ले लिया ल्यूसेंट का, मान लेते आपने ले लिया सिंधु घाटी सभ्यता का ही ले लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के आपको प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ पर,
किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इनकी एसएससी रेलवे की दोनों बुक आती है किरण की। तो किरण पब्लिकेशन की जो रेलवे की यहाँ पर 27,000 प्लस फैक्ट हैं जो कि 2022 तक अपडेटेड हैं, जिसमें रेलवे के एएलपी एग्जाम में, आरपीएफ एग्जाम में, इसके अतिरिक्त कांस्टेबल एग्जाम में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में पूछे गए सवाल आपको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज पॉइंटर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको सार संग्रह मिल जाएगा। आप कहेंगे मेरे को तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, तो एसएससी के अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी 2022 और 2023 की, वो सारे एग्जाम्स के आपको किरण पब्लिकेशन की एसएससी की स्पेशल बुक मिल जाएगी। तो अपने नज़दीकी स्टोर से किरण की ये बुक ले आइए। एसएससी में आप देखिएगा टॉपिक वाइज वो सवाल और देख लेंगे। तो एक बार आपने सिंधु घाटी सभ्यता आप लूसेंट से देख ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर के यहाँ पर सवाल आपकी प्रैक्टिस हो गई और वहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि जो मैं लूसेंट में पढ़ रहा हूँ वो पीवाईक्यू में मिल रहे सवाल, और जो एक्स्ट्रा है उनको आप एक नोट बनाकर, ये सवाल एक्स्ट्रा है लूसेंट में नहीं थे लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे, तो उनको आप अपने नोट में शामिल करेंगे नोट्स में। अब देखिए मैं एक पॉइंट पर आपका फोकस करना चाहता हूँ, वो है एग्जाम वेंडर की। 2019 में आरपीएफ का एग्जाम एनएससीआईटी के द्वारा आयोजित हुआ था और ये आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 2019 में एग्जाम। अब की बार जो पूरा आरपीएफ का प्रोसेस चेंज हुआ है, उसमें जो गाइडलाइन का आया था 2024 में, जनवरी में आई थी, उसमें दे रखा था कि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो आरपीएफ न कराकर आरआरबी कराएगी। आरपीएफ केवल फिजिकल कराएगी, पीईटी कराएगी, लेकिन एग्ज़ाम का प्रोसेस सीबीटी एग्ज़ाम आरआरबी कराएगी। अब आरआरबी ने अभी तक अपना वेंडर फिक्स नहीं किया है। प्रीवियस ईयर का वेंडर तो टीसीएस था आरआरबी का, अब की बार ये अलग बिड करेंगे क्योंकि ये टेंडर लगभग 3 साल के आसपास लिमिटेड रहता है, दोबारा चेंज हो जाता है टेंडर, जैसे कि एसएससी भी अभी कर रही है, जिसमें उन्होंने अलग नियम निकाले हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी और सवाल बनाने की एजेंसी होगी, सॉफ्टवेयर की एजेंसी होगी, ये सभी चेंज होंगे। तो जो क्वेश्चन बना रही है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, आपको पता है टीसीएस का तो पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पर उनके सेंटर वगैरह आईओन डिजिटल जोन है जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। तो टीसीएस तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रूप में अभी एसएससी में काम करने वाली है, और क्वेश्चन बैंक के लिए एसएससी में अभी अलग एजेंसी है वो फाइनल हो रही है टीसीएस के अतिरिक्त, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकती। और रेलवे की अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि दोनों एजेंसी सेम हो सकती है नहीं हो सकती है, तो अभी फिक्स नहीं है कि रेलवे एग्ज़ाम कौन कराएगा। तो आपको पता है इससे पहले रेलवे में एएलपी का एग्ज़ाम होगा लगभग, तो उससे थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी यदि टीसीएस कराती है एग्ज़ाम वेंडर रेलवे का 2024 में क्वेश्चन वगैरह, तो आपको क्या करना है, एसएससी की बुक्स को फॉलो करना है, सॉरी एसएससी के पेपर को फॉलो करना है और पीवाईक्यू की जो बुक्स आ जाएगी, क्योंकि एसएससी के पेपर में 2022-23 जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं टीसीएस ने कराए हैं, उनमें आपका सवालों का एक अलग ही पैटर्न है। और बेस्ट बुक यहाँ पर बात कर रहे थे साइंस के लिए, आप कहेंगे क्या पढ़े। साइंस के लिए यहाँ पर 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ना, क्योंकि 10th लेवल का आरपीएफ का पेपर स्पेशल मेंशन है कि 10th लेवल का होगा, तो 9-10th की एनसीईआरटी पर्याप्त है। सिलेबस थोड़ा कम हुआ है तो पहले की पढ़ना आप एनसीईआरटी 9-10th की। बाकी आप एनसीईआरटी बेस्ट साइंस की यहाँ पर ये सामान्य विज्ञान किरण की है वो ला सकते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट की वन लाइनर आपको अप्रोच मिल जाएगी। मैथ्स की बात करें तो आपके नोट्स, अभी ऐसा नहीं कि मैथ्स की मैं कहूँ वो आप अलग किताब लेके आ गई, पहले आप मैथ्स किसी और से कोई कोचिंग से आपने ले रखे थे, नोट्स बना रखे थे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के, वो आप पढ़ रहे थे। अभी मैं बुक्स बताता हूँ वो लेके आए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैथ्स में आपके पास जो बुक है, इवन यदि जीके की साइंस की आपने पहले कोई और बुक्स फॉलो कर रखी उन्हीं में पढ़ा है, तो मैं कहता हूँ उन्हीं को दोबारा पढ़ लीजिएगा। एक बुक 10 बार पढ़ेंगे वो अच्छा, ना कि 10 बुक्स अलग अलग लाकर आप एक बार पढ़ रहे हैं। जो भी बुक आपने फॉलो की है प्रीवियस ईयर के अभी लेटेस्ट वाले सवाल तो आपको देखने ही हैं। और मैथ्स के लिए आपके नोट्स हैं, नहीं है तो आपको बनाने तो पड़ेंगे। यदि जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो यूट्यूब पे आपको देखना है, जैसे आपने नंबर सिस्टम से शुरू किया मैथ, तो यूट्यूब में नंबर सिस्टम देख लेना, जो भी ट्रेंडिंग वीडियो है, बड़ा वीडियो है, उनके आप नोट बना लो, वहाँ पर समझ रहे हो तो उन्हीं के नोट्स बना लिए, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए। किरण की एसएससी की मिल जाएगी और रेलवे की भी किरण की प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के 10,000 प्लस सवाल मिल जाएंगे, एसएससी के इसी प्रकार मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू लगाकर अपने आप का टाइम मैनेज कर सकते हो। मैथ्स का सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने, आपके पास 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है। तो जो कैंडिडेट सवालों को अटेम्प्ट कर जाएगा, लगभग 120 में से सारे सवाल एक बार देख पाएगा और जो सवाल आ रहे हैं वो अटेम्प्ट कर जाएगा, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। अटेम्प्ट के लिए आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स रीजनिंग में मॉक टेस्ट कंटिन्यू, वीक में 2-3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने, और मॉक टेस्ट लगाकर उनका विश्लेषण करना है, कहाँ पर कमी रह रही है उसको सुधार करना है। जो भी सवाल ज़्यादा टाइम ले रहा बार बार और आप उसको गलत कर रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम दे रहे हो उसको, तो उसमें आपको कोशिश करने की कोई ट्रिक ढूंढने की,
नहीं तो जो लेंथी सवाल होते हैं ना, वो पहले अटेम्प्ट में तो करने ही नहीं है। जो आपको लगता है कि सवाल 2 मिनट ले लेगा, तो उसको छोड़ो कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में देखूँगा यदि समय मिला तो। पहले अटेम्प्ट में ऐसे सवाल करना कि 1 क्लिक में आपके सवाल बन रहे हो, ताकि ये ना हो कि ईज़ी सवाल आता हुआ आपके गलत हो गया और पहले अटेम्प्ट में आप उसको देख ही नहीं पाई। तो पेपर आप अटेम्प्ट करने जाएँगे ना, आपके समक्ष 120 क्वेश्चन्स होंगे, फटाफट आपको सवाल को टिक किया, नेक्स्ट बढ़ना, टिक किया, नेक्स्ट बढ़ना। एक सवाल में 1 मिनट से ज़्यादा आप फँस गए ना, फिर जो समय की घड़ी जो उल्टी चलती है ना, वो आपके दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो अभी से आपको इसका पर फोकस करना है। अब जीके में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करूँ तो मैं जीके में प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था। ये सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर के आरपीएफ कांस्टेबल में आ रखे हैं, इसमें आप देख सकते हो जीके के सवाल। ये पीडीएफ आप कहीं कहाँ मिलेंगी तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ये जीके मैथ्स रीजनिंग इन सारी प्रीवियस ईयर के आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। और जो इसको बुक्स के रूप में पढ़ना चाहते हो प्रीवियस ईयर के आरपीएफ के, तो वो भी आप किरण पब्लिकेशन की 41 सेट आपको आरपीएफ कांस्टेबल के मिल जाएंगे, सोलो पेपर मिल जाएंगे, वैक्या सहित मिल जाएंगे 2019 के, तो वो भी आप नज़दीक के स्टोर से या फिर बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से बाई कर सकते हो। तो इन पेपर का मैंने विश्लेषण किया, जैसे कि 2 फेब का पेपर देखा, 9 फेब का देखा, 12 फेब का देखा, 22 जनवरी देखा और भी पेपर देखे। तो मैंने टॉपिक वाइज सवालों को यहाँ पर सम्मिलित करके ये कंक्लूजन निकला कि इतिहास के, जैसे कि मैंने 2 फेब का पेपर देखा तो 14 क्वेश्चंस थे इतिहास के आउट ऑफ 50 में से, लेकिन फिर मैंने देखा और भी 9 फेब 12 फेब तो 7-7 क्वेश्चंस मेरे को मिले थे, तो लगभग एवरेज 7 क्वेश्चन से हिस्ट्री के यहाँ पर देखने को मिले थे 2019 में। अब 2019 में 7 है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि अब की बार भी 7 आएगा, लेकिन एक आपको अंदाजा लगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के सवाल तो आते हैं। विज्ञान से पिछली बार कितने हैं वो सारे आपको आइडिया होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स थे पिछली बार, एक पेपर में 6 क्वेश्चन थे, फिर दूसरे में एक 9 थे 8 थे, तो पॉलिटी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे 50 में से। अब भूगोल की बात करें, एक पेपर में 7 है। भूगोल में मैंने एक नोट किया कि प्रीवियस ईयर में वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल, जो विश्व भूगोल है ना, उससे सवाल 3 से 4 सवाल विश्व भूगोल से था। कोई ज्वालामुखी है तो विश्व में वो कहाँ पर है, काल्पनिक रेखाओं के बारे में, देश की स्थिति के बारे में, तो विश्व भूगोल से थे। अर्थशास्त्र की बात करें तो सवाल अपेक्षाकृत कम थे, एक पेपर में 2 सवाल थे, दूसरे में भी 2 थे, एक में 3 थे, एक में 4 थे, इकोनॉमिक्स के भी। और विज्ञान की बात करें तो लगभग 50 में से 10 क्वेश्चंस विज्ञान के एवरेज प्रत्येक पेपर में निकल के आ रहा है कि 10 पेपर है, 10-10, एक में 9-9 थे। तो साइंस के 10-9 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में, तो ऐसा मत समझ लेना कि साइंस के 50 में से 40 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि टेक्नीशियन एएलपी वगैरह में जो 40 क्वेश्चंस का आपके सामने आया था ना, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनगणना का एक आध सवाल था, वो भी एक 4 पेपर देखे, केवल एक पेपर में जनगणना का। अब एसएससी का क्या पैटर्न रहा, यदि एसएससी यानी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है तो जनगणना का एक सवाल फिक्स वो आता ही आता है। तो अब की बार वेंडर चेंज हो रहा है तो जनगणना को नज़रअंदाज मत करना, एक आध सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम का यही पैटर्न हो गया है कि सवाल आए और जनगणना करना आए, पेपर हुए तो वो इम्पॉसिबल है। करंट के सवाल देखने को नहीं मिले, एक पेपर में एक सवाल था और लास्ट में भी एक सवाल था, वो भी आउटडेटेड करंट था, लेटेस्ट का नहीं था। तो करंट के सिलेबस में भी आप देखेंगे तो करंट का एक अलग से कोई वर्णन नहीं है, तो करंट में थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। खेल फैक्ट, अब खेल का सिलेबस में अलग से वर्णन है कि खेल के सवाल आएंगे, और 2019 में खेल के आप सवाल देखे बाकी में एक पेपर में 4 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। खेल में क्या पूछ लें, कोई खेल का टर्म है, ठीक है, आपको टर्म पूछ लिया, जैसे आपको पूछ लिया लव टर्म है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये आप कहेंगे। जितने भी खेल हैं उनके टर्म आपको याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त कोई खिलाड़ी है जिन्होंने लेटेस्ट कोई मेडल जीता है, चाहे ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियंस गेम हो गए, तो भारत का खिलाड़ी जिन्होंने कोई लेटेस्ट मेडल जीता वो किस खेल से संबंधित है, वो सवाल तो आएगा ही आएगा। और बाकी खेल मैदान में, खेल मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या कितनी होती है, और जो पहले के खेल हैं, जैसे राष्ट्रमंडल जब शुरू हुआ था तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, या फिर भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कप्तान कौन थे, ये किस स्टेडियम में हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे और कहाँ पर हुआ था, भारत में अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप हो चुके हैं और भारत कितनी बार उपविजेता रहा है। इस टाइप जो फैक्चुअल सवाल होते हैं खेल से वो पूछे जाते हैं। वैसे इनकी एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, स्पॉट टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, आपको लेटेस्ट पैटर्न पर खेल के सवाल सारे मिल जाएंगे।
और बाकी यहाँ पर विविध के सवाल हैं, जो ऐसे सवाल एक तरीके से मैं किसी भी सब्जेक्ट में उसको वर्गीकृत नहीं करूँगा, उटपटांग आ जाते हैं। तो विविध के भी अच्छे खासे सवाल का वेटेज था, एक में 6 थे, 4 थे, 3 थे, 8 थे। तो विविध के सवाल आपको कहाँ से आएँगे? प्रीवियस ईयर से आएँगे। पीवाईक्यू आप लगाएँगे, उतने ही आपके विविध के क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। मंदिर, बाँध, स्मारक, स्थल, स्थिति। जैसे कोई मंदिर कहाँ पर है, बाँध कहाँ पर है, स्मारक कहाँ पर है, कोई स्थल है वो कहाँ पर है, उनकी स्थिति है उनसे 2 एक शिफ्ट में 2 थे, 0 थे, 2 थे, तो 1-2 सवाल यहाँ से। विश्व जीके के सवाल आ रहे हैं, 1-2 सवाल विश्व जीके के। कला संस्कृति के सवाल कम है, जैसे कि 2000 अब की बार 22-23 में टीचर्स के जितने भी एग्जाम थे, कला संस्कृति के भर-भर 4 से 5 सवाल थे ही थे, जिसमें आपके वाद्य यंत्र का सवाल तो फिक्स था अब की बार है, तो यदि टीचर्स कराते तो वाद्य यंत्र का सवाल आपके आ जाएगा। नृत्य उत्सव का सवाल न आए, हो ही नहीं सकता, नृत्य उत्सव का आ जाए। कोई कढ़ाई कला का आपको पूछ ले और कोई संगीत का सवाल आपको पूछ ले, ठीक है। संगीत अकादमी अवार्ड का नाटक नाटक में कोई अवार्ड है, नृत्य में अवार्ड है, तो वहाँ से सवाल आते हैं, कौन सा अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो कला संस्कृति काफ़ी सवाल बनते हैं, लेकिन बस पिछली बार एक एक सवाल था लगभग कला संस्कृति का, वो भी नृत्य उत्सव और वाद्य यंत्र से नहीं था, कढ़ाई कला से संबंधित। योजना से पिछली बार एक शिफ्ट में मैंने देखा था, एक सवाल था, ज़्यादा सवाल नहीं थे, लेकिन योजना का सवाल आता ही आता है यदि टीसीएस एग्जाम करवाएगी तो। स्टेट की योजना हो गई, सेंट्रल की योजना हो गई, उनके कुछ पॉइंटर होते हैं योजना के, वो भी पूछ लेते हैं। आयोग संगठन से जैसे भारतीय कोई आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग हो गया, ये हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन हो गई, सोसाइटी हो गई, इनसे सवाल हैं, पिछली बार भी पूछे थे और यहाँ पर टीसीएस के पैटर्न में भी सवाल रहते हैं, तो ये तो आपको देखने ही देखने हैं। तो पिछली बार पेपर में ये मेजर इन 14 टॉपिक से सवाल आपकी पूछे गए थे। आप कहेंगे स्टैटिक कहाँ गया? स्टैटिक जीके दोस्तों होता क्या है कि इतिहास एक तरीके से पूरी स्टैटिक जीके, इतिहास और क्या है। स्टैटिक का मतलब जो चेंज नहीं होता, जो फैक्ट कभी चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक के, तो मैंने स्टैटिक को यहाँ पर इंक्लूड किया, इन सब्जेक्ट में ही अंदर डाला हुआ है। भूगोल का जो भी पूरी भूगोल है, पॉलिटी है, ये सारे स्टैटिक का ही खेल है। जो करंट और स्टैटिक दो ही तो जीके होते हैं, तो स्टैटिक में ये सारे सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर दिया। बाकी आप जो स्टैटिक देखते हो ना, वो एक तरीके से रिपीटेड ये टॉपिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। जैसे कि अब की बार 2023-24 में हरित क्रांति से बार बार सवाल पूछ रहे थे, जनगणना से बार बार सवाल पूछ रहे, तो इसको स्टैटिक में डाल दिया। संगठन से आपके सवाल आ ही रहे थे। नृत्य उत्सव, इनको स्टैटिक में डाल दिया। वाद्य यंत्र, इसको स्टैटिक में डाल दिया। दिल्ली सल्तनत, इससे सवाल आ रहे थे, इनको डाल दिया। तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इन्हीं सब्जेक्ट में सम्मिलित हैं, ध्यान देना। और यदि टीसीएस एग्जाम करवाए तो इस पैटर्न पर बिल्कुल फोकस मत कर देना कि विश्व जीके से एक आएगा ही आएगा, कला संस्कृति केवल एक ही आएगा। तो एसएससी के 2022-23 के एग्जाम के आपको पीवाईक्यू लगाने ही होंगे, तो इसके लिए भी आप किरण की बुक है वो फॉलो कर दीजिएगा। यहाँ से 2022-23 की किरण की आप लेके आ जाएगा एसएससी की, जिसमें और आप टॉपिक वाइज सवाल हैं वो कवर पर कर पाएंगे। टॉपिक देखा रिसेंट से, फिर यहाँ से पीवाईक्यू लगा लिया और वीक में मॉक टेस्ट देते जाइएगा। मॉक टेस्ट से आपका अपनी औकात का पता चल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना ही, क्योंकि 90 मिनट 120 क्वेश्चन से ऐसे नहीं होंगे बिना मॉक के। तो वीकली 2 मॉक देने हैं, अपने आप को टेस्ट करना। आप कहेंगे मॉक कब से शुरू करें? जैसे ही आपको लगे कुछ सिलेबस हो गया, 1 मंथ आपने कोशिश की लगभग 30 से 40% सिलेबस को समेटने की, तो 1 मंथ बाद आप मॉक स्टार्ट कर दीजिए। और शुरुआत में 0 से आप कर रहे हो तो 1 मॉक शुरुआत में दे दीजिएगा और एक लास्ट में देंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना कुछ आपने इंप्रूव किया। शुरुआत में बिल्कुल आपका क्या लेवल था और लास्ट में क्या था, कुछ भी नहीं आ रहा, तो शुरुआत में एक मॉक आपको दे ही देना। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, इसकी कट ऑफ पर अपन चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो डालेंगे। मैं फैक्ट इकट्ठा कर रहा हूँ कट ऑफ के, यानी आरपीएफ के पहले की कट ऑफ कितनी गई थी और बाद की कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है, इसके क्या कारण थे, इसके आपको आपको क्यों नहीं घबराना है। तो वीडियो आपका ज़रूर एक मिल जाएगा बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।